Hello parents, welcome to No Syllabus where learning meets life। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 3 का सेकंड चैप्टर बादल एंड मोती। पेरेंट्स, चैप्टर 1 कलर्स में हमने क्या सीखा? वी लर्नड बच्चे कैसे आई से वी तक की जर्नी लेते हैं बाय द सिंपल एक्ट ऑफ शेयरिंग। आपस में कलर्स, टॉयज, टिफिन, आइसक्रीम या कोई भी ऐसी चीज शेयर करके जो बच्चों को लगता है कि उनकी चीज है। वहां हमने अपने बच्चों को सिखाया द इम्पोर्टेंस ऑफ वी। एंड इन चैप्टर 2 बादल एंड मोती की स्टोरी में क्या हो रहा है, हम उसी लर्निंग को एक स्टेप आगे, एक स्टेप फर्दर ले जा रहे हैं। और अब आप सोचेंगे एक स्टेप आगे कैसे? तो चलिए बादल और मोती की स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये द जर्नी फ्रॉम आई टू वी को कैसे फर्दर करती है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। There was a boy called Badal. He lived with his mother in a village and they were very happy. One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. बादल ने स्कूल से घर आते वक्त क्या देखा? He saw a puppy shivering in the cold. मतलब सर्दियों का टाइम था और बादल को रास्ते में एक पपी दिखा जो ठंड से ठिठुर रहा था। बादल से उस पपी की तकलीफ देखी नहीं गई तो उसने क्या किया? आगे पढ़ते हैं स्टोरी में क्या हुआ। बादल brought him home. Can this puppy stay with us, Ma? asked Badal. Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. Badal and his mother named the puppy Moti. अब यहाँ क्या हुआ? बादल ने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो पापी को अपने साथ अपने घर में रख सकता है। यहाँ बादल शेयरिंग के आइडिया को एक स्टेप आगे लेके गया, क्योंकि किसी ह्यूमन फ्रेंड के साथ, चाहे वो आपका क्लासमेट हो या मोहल्ले या सोसाइटी का दोस्त, उसके साथ चीजें शेयर करना तो आसान है, राइट? कभी कोई टॉय, बुक, साइकिल, गेम्स, खाने की चीजें, ये सब शेयर करना दैट्स वेरी इजी। बट अब सोचो बादल क्या शेयर कर रहा है? बादल इज रेडी टू शेयर हिज होम विद अ स्ट्रे पपी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बादल की मम्मी उससे एक प्रॉमिस लेती हैं कि ही नीड्स टू प्रॉमिस वो पपी का ध्यान रखेगा। यह बड़ी बात क्यों है? वेल, एज पेरेंट्स हम जानते हैं जब बच्चों को कोई भी नई चीज या नया टॉय चाहिए होता है तो वो उस टॉय के साथ खेलने का और उसको संभाल के रखने का प्रॉमिस तो बड़ी आसानी से कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या होता है? या तो वो टॉय कहीं गुम हो जाता है या टूट जाता है, राइट? तो हालांकि वो प्रॉमिस करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। इट्स नॉर्मल है ना, बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं। लेकिन यहाँ बात किसी टॉय या चीज की नहीं हो रही, यहाँ बात एक लिविंग एनिमल या स्ट्रे पपी की हो रही है जिसे बादल अपनी मर्जी से घर लाया है और उसे अपने साथ रखने की परमिशन मांग रहा है। सो लेट्स रीड अहेड। As days went by, Moti grew up and loved Badal. They became best friends. They ate and played together. Moti followed Badal wherever he went. They played their favorite games together. Now we know कि बादल ने मोती का अच्छे से ध्यान रखा because वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अब ये तो हमने सुना ही है कि डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो जितना ध्यान बादल ने मोती का रखा उसके बदले मोती ऑल्सो डिड द सेम। They played games together, ate together, and he followed Badal everywhere, and they became best friends. तो इतना तो हमने जान लिया, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? Let's continue reading further. One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. He tried hard but could not come out of the pit. फिर क्या हुआ? मतलब कि एक दिन स्कूल से आते वक्त बारिश हो रही थी, बादल का पैर फिसला
और वो एक गड्ढे में गिर गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। तो बादल्स मदर was worried when he did not come home on time. Moti too was waiting at the gate. Badal's mother gathered the neighbors to help search for him. Moti too accompanied them. पेरेंट्स यहाँ देखिए बादल की सेल्फलेस शेयरिंग का फल कैसे मिलता है। बादल की माँ परेशान थी क्योंकि वो वक्त पर घर नहीं पहुंचा। मोती भी गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। जब सब नेबर्स बादल को ढूंढने निकले तो मोती उनके साथ गया। आगे स्टोरी रीड करते हैं। मोती caught Badal's scent. He followed the scent, went near the pit and started barking. This alerted the neighbors who were searching for Badal. आगे रीड करते हैं। They used a rope to pull Badal out of the pit. Everyone was relieved. Badal hugged and thanked Moti. तो मोती ने बादल की खुशबू सेंट पहचानी। वो सेंट का पीछा करते हुए उस गड्ढे तक पहुंचा और जोर से बार्क करने लगा। इसी वजह से नेबर्स को पता चला, ठीक है, कि बादल कहाँ है। उन्होंने रस्सी रोप की मदद से बादल को बाहर निकाला। बादल जब मोती को घर लाया तो वो सिर्फ एक चीज शेयर नहीं कर रहा था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा था। और बदले में मोती ने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई, उसने बादल की जान बचाई। यह दोस्ती आई से शुरू हुई थी जो बादल की मर्जी थी और वी पर खत्म हुई, मतलब दे सेव्ड ईच अदर। तो पेरेंट्स, इस स्टोरी से हम अपने बच्चों को बहुत सारे रियल लाइफ लेसन्स दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, पेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका बच्चा किसी स्ट्रीट एनिमल को फीड करता है या पेट रखना चाहता है तो उन्हें सिखाएं कि ये सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। बादल की तरह उन्हें प्रॉमिस करना होगा उनका ख्याल रखने का, क्योंकि अक्सर बच्चे जिद करके पेट एनिमल्स रख तो लेते हैं लेकिन उनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतराते हैं। जब भी आप कोई पेट पालते हैं तो आपको उसका पूरा ध्यान रखना होता है। उसे टाइम से खाना देना, उसे घुमाना, उसके साथ खेलना, मे बी उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, उसकी तबीयत का ख्याल रखना, उसे स्ट्रे एनिमल से बचा के रखना और बहुत ऐसी चीजें। दूसरी चीज जो हम बच्चों को बता सकते हैं, दैट इज सेंसरी अवेयरनेस। अब मोती ने बादल को उसकी सेंट से ढूंढा। बच्चों को बताइए कि एनिमल्स हमारी तरह बोल नहीं सकते, पर उनकी सेंसेस जैसे स्मेल, हियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसी वजह से तो मोती बादल को ढूंढ पाया। बच्चों से कुछ कॉमन पेट्स और उनकी सेंसरी अवेयरनेस के बारे में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, दैट इज हेल्पिंग हैंड्स। जब बादल मुसीबत में था तो नेबर्स, पड़ोसी और मोती ने मिलकर काम किया। यह हमें सिखाता है कि कम्युनिटी हेल्प कितनी जरूरी है। तो पेरेंट्स, इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए हमने देखा कि बादल एंड मोती की कहानी सिर्फ एक बच्चे और उसकी डॉगी के बारे में नहीं है। यह कहानी हमें आई से वी तक की जर्नी का एक नया लेवल दिखाती है। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बादल ने सिर्फ एक पपी को घर नहीं लाया बल्कि उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। ये हमें सिखाता है कि शेयरिंग सिर्फ चीजों की नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी होती है। नेक्स्ट चीज, एम्पैथी एंड काइंडनेस। बादल ने ठंड में ठिठुरते पपी जो कि शिवर कर रहा था उसकी तकलीफ को समझा। जब हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं तभी हम एक सच्चा रिश्ता बना पाते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी, फ्रेंडशिप एज अ टू वे स्ट्रीट।
बादल ने मोती का ध्यान रखा और बदले में जब बादल मुसीबत में था तो मोती ने उसकी जान बचाई। तो जब हम वी में होते हैं तो हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट चीज, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लव। मोती बोल नहीं सकता था, पर उसने अपनी सेंट पहचानने की पावर और बार्किंग से नेबर्स को अलर्ट किया। यह दिखाता है कि दोस्ती के लिए सिर्फ वर्ड्स की नहीं, केयर और एक्शन की जरूरत होती है। तो इतनी सारी चीजें हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो समरी में कहें तो चैप्टर 1 ने हमें शेयरिंग सिखाई, लेकिन चैप्टर 2 ने हमें सिखाया कि जब हम किसी की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा भी बादल की तरह किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? उससे पूछिए, उसके जवाब और ओपिनियंस को ध्यान से सुनिए और समझाइए उसे। तो पेरेंट्स, इसी के साथ हम आ गए हैं इस चैप्टर के एंड पर। इस स्टोरी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को आपने बच्चों को और भी अच्छे से समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट को जरूर डाउनलोड करना है और उनसे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले चैप्टर के वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।